हमारी कहानी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। 7.5 दहाइयों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की रिवायती सियासत इस वक्त दम तोड़ चुकी है। सियासी और मुआशरती तहरीकों को खत्म करने के फरसूदा तरीकाकार अगर आज 2022 में भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये ऐसी संगीन मिसकैलकुलेशन है जिसके असरात अगली कई दहाइयों तक भुगतने पड़ सकते हैं। इमरान खान को गोली मारकर इस इनकलाबी तहरीक को खत्म करने की बचगाना कोशिश करने वाले तारीख और समाजी शऊर के किरदार से कतना नाबुलद है। 70, 80 और 90 की दहाई की रिवायती सियासत को 2022 में इमरान खान की जदीद अवामी सियासत से मवाजना करके इसे रिवायती हथखंडोहे से खत्म करने की कोशिश करने वालों ने न सिर्फ तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा बल्कि इमरान खान के तर्ज सियासत, समाजी हरकियात और शूरी तरतीब से भी नाबुलद है। उनकी सबसे बड़ी गलती इमरान खान को एक शख्सियत समझना है जिनके गिर्द ये इनकलाबी तहरीक घूम रही है और इस मरकजी शख्सियत को रिवायती तरीके से खत्म करके इस तहरीक को खत्म करने की और संगीन मिसकैलकुलेशन है। इमरान खान की 26 साला सियासत गहरे मुशाहिदे की हकदार है जो समाजियात से बराह रास्त जड़ी है। इमरान खान की ये जदीद सियासत न सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक में करप्ट अशराफिया की जानिब से सिस्टम की यरगमाली के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक की एक ऐसी मिसाल है जिसपे अमल दरामद करके 4-5 दहाइयों की सिस्टम से जड़ी जूनकों को भी उतार फेंका जा सकता है और सियासी डायमेंशन ही बदल कर मुआशरे को सियासी और समाजी शऊर के एक मकाम पे ले जाकर बराबर की टुकर दी जा सकती है। इमरान खान ने जिस वक्त सियासत में कदम रखा उस वक्त उसी रिवायती सियासत और फरसूदा निजाम की वजह से उनकी इस हरकत का तमस्खुर उड़ाया गया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि कप्तान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मास्टर है और मुआशरे में हकीकी इनकलाब बर्पा करने के लिए एक विजनरी प्लान पे अमल पैरा है। 90 की दहाई में जिस वक्त इमरान खान ने एक नई सियासी पार्टी का आगाज किया, इस वक्त मुल्क पे 2 बड़ी सियासी पार्टियों का राज था जो किसी तीसरी नादीदा कुव्वत के ज़ेर साइज पूरे निजाम को जेकड़ी हुए थे। तमाम अशराफिया और माफिया मिलकर इस पूरे निजाम पे काबिज थे। ऐसे वक्त में इमरान खान की नई सियासी पार्टी की बुनियाद इस रिवायती सियासत और निजाम के मुकाबले में बचगाना हरकत से ताबीर की गई, लेकिन इमरान खान ने कुछ और सोच रखा था। उसने एक जानिब इस रिवायती सियासत के अंदर घुसकर उसकी कमजोरियों का मुताला किया तो दूसरी जानिब अपनी पार्टी की जुड़े आम आदमी तक पहुंचाने के लिए तगओदो की। दोनों बड़ी जमातें डिक्टेटरशिप की पैदावार थीं और उनकी क़यादत भी रिवायती थी, लेकिन इमरान खान ने शॉर्टकट के बजाय अवाम में पार्टी की जुड़ें गहरी करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अपनी पार्टी को इलाकाई, सूबाई या लिसानी बुनियादों के बजाय एक फलाही रियासत की बुनियाद पे तरतीब दिया और यूं हर तबका फिक्र को बराह रास्त मुतासिर करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बनने वाली करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद किया और कौम को करप्शन की वजूहात और असरात समझाने में एक सब्र आजमा और तवील वक्त सिर्फ किया। समाजी से माशी इंसाफ के फार्मूले को उन्होंने रियासत के वजूद के लिए नागुज़ीर करार दिया और रियासती वकार और सलामती को कौमी वकार का जरिया करार देकर खुददारी की बुनियादें मजबूत की। इमरान खान ने अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए और अपनी बात समझाने के लिए नौजवान नस्ल को खुसूसी टारगेट बनाया। इनमें अक्सरियत ऐसे नौजवानों की थी जिनकी उम्रें 15 से 20 साल थीं। इमरान खान ने उन पे खुसूसी मेहनत की क्योंकि वो जानते थे कि इस फरसूदा निजाम के खिलाफ इल्म बगावत यही तबका अलिफाटेगा और उन्होंने अपने पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए इसी नौजवान नस्ल का इस्तेमाल किया। सियासत में सोशल मीडिया के किरदार को आज पूरी दुनिया मानती है और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम दुनिया की सबसे बड़ी मुअस्सर और मुनज़्ज़म टीम है जिसको बराह रास्त कंट्रोल भी नहीं किया जाता, लेकिन वो 24 घंटे पार्टी बयानिए की आबियारी और प्रोपेगेंडों के तौर में शामिल रहती है। जदीद सियासी हरकियात में सोशल मीडिया के इस इस्तेमाल पे पूरी दुनिया इमरान खान की दानिश की मोतरिफ है। 2010 तक मुखालिफिन अपने रिवायती हरबों से असम्बलियों में पहुंच रहे थे और शिकस्त दर शिकस्त के हामिल इमरान खान को फेसबुक का वजीर आजम कहा जाता था, लेकिन इमरान खान की मुसलसल मेहनत और विजन ने रिवायती सियासत को तेजी से खोखला करना शुरू कर दिया था, जिसका इदराक रिवायती माफिया को बहुत देर बाद हुआ।
इमरान खान ने अपनी इनकलाबी तहरीक के बिलबोते पे 2018 में न सिर्फ 40 साल से हुक्मरानी करती आई पार्टियों को हटाकर इक्तिदार तक रसाई हासिल कर ली और अगले 4 सालों में अपने तर्ज हुक्मरानी और कौमी फिक्र से इन जमातों की सियासत को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। इसकी हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन नाकामी की सूरत में अगले साल ही उसे हुकूमत से निकालने का मंसूबा बना लिया गया। लेकिन कोरोना वबा की आमद के बाद इमरान खान की सियासत और हुकूमत के खात्मे के लिए इस आलमी वबा का सहारा लेने का सोचा गया। इमरान खान ने अगले 2 सालों में इस वबा को झेल कर न सिर्फ मईशत को बचाया बल्कि मईशत को मस्तहक बुनियादों पे वापस पटरी पे डालकर पूरी दुनिया को शशदर कर दिया। इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसियों के चर्चे आलमी इदारों में होने लगे। इसका एहसास प्रोग्राम एशिया का पहला शफाफ फलाही प्रोग्राम बना जिसे दुनिया से गुर्बत के खात्मे के लिए मिसाल माना गया। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को दुनिया के ऐवानों में पजीराई मिली। इमरान खान ने 4 दहाइयों बाद मेगा डैम्स पे काम शुरू कर दिया। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नॉलेज इकोनॉमी के 100 अरब के मंसूबे, सस्ता और मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेड उन पाकिस्तान मुहिम, 40 इंडस्ट्रियों को उठाती हुई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कयाम, तालीम व सेहत में विजनरी तब्दीलियां, खारजा महाज पे पाकिस्तान का बढ़ता वकार और दानिशमंदाना मुंह में खित्ते के फैसलों में बढ़ता किरदार। अलगर्स इमरान खान ने रिवायती सियासत को जमीन बोस कर दिया। इस बौखलाहट में अमरीकी हुक्म पे सर्टिफाइड मुजरिमों ने मिलकर जब इमरान खान को इक्तिदार से निकाला तो पूरी कौम ने वो जबरदस्त रिएक्शन दिया जिसपे पूरी दुनिया हैरान रह गई। पिछले 6 माह से पाकिस्तानी कौम का सियासी शऊर और मिडिल क्लास समेत हर तबका फिक्र का सियासी अमल में किरदार इस रिवायती सियासत को खत्म कर चुका है। इमरान खान शख्सियत नहीं नजरिया बन चुका है। कानून की बालादस्ती, कौमी वकार व सलामती, खुददारी, अमन पसंदी, शऊर व उगाही का एक जीता जागता नजरिया। अब ना तो निजाम की अर्गमाली को तस्लीम किया जाता है और ना ही करप्शन से समझौता मुमकिन है। जमहूर ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है और पूरी कौम अवामी हाकिमियत का नारा लगाते हुए इस मुसल्लत करदा टोले से आजादी के लिए बेताब है। बात अब इमरान खान से कहीं आगे निकल चुकी है। इमरान खान बिखरे रेवड़ को इख्तिलाफात से निकालकर और सिस्टम के एक पुर्जे को बेनकाब करके इस हुजूम को कौम बना चुका है। अब कौम किसी किस्म की जबरफस्तायत की वजह से इस नजरिए को छोड़ नहीं सकती। तहरीकें कभी गोलियों से नहीं दब जाया करती। फरसूदा निजाम के बेनिफिशरी तमाम करप्ट अशराफिया और माफिया आज लेकर की एक जानिब मुत्तहिद है और पूरी कौम दूसरी जानिब खड़ी है। ये दोनों की बका का मसला है। जब फर्क वाजे हो चुका है तो फिर तारीख चीख चीख कर बताती है कि गोलियों के शोर और शलियन के धुएं में कभी जमहूरी तहरीकें खत्म नहीं हुई बल्कि शऊर का अजधा नजरिए की आबियारी में ऐसी तमाम कुव्वतों को निगल जाता करता है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।